नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। फर्स्ट हम चेक करेंगे वायरिंग के बारे में कि किस तरीके से हम सीरीज वायरिंग करते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सीरीज होता क्या है। सीरीज या बुलियन फंक्शन में डॉट या फिर गेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट्स में एंड ऑपरेशन। तो ये सारे सीरीज के नोटेशंस हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट होगा वो हमें इनपुट्स के ऊपर डिपेंड होके मिलेगा। लेट्स सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल में ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास एक लोड लगा हुआ है। इसको हमने यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है। अब हमें ये जो लोड है, ये इंडिकेटर है, इसको हमें ऑपरेट करना है। लेकिन कब ये ऑपरेट होगा? जब दो या दो से ज़्यादा इनपुट हमारे एक साथ ऑन होंगे, तभी हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो स्विचेस की पोजीशन होगी वो इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, ए एम बी। अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं या एक्सप्रेशन जो होगा हमारा एंड गेट में, ए बी, लेट सपोज इसको हम वाई कर देते हैं, ए बी वाई। अगर दोनों स्विच ऑफ हैं तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक स्विच ऑन हो जाता है तो भी आउटपुट ऑफ रहना चाहिए। जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो ही आउटपुट हमारा ऑन होता है सीरीज कनेक्शन में। अगर हम यहाँ चेक करें, लेट सपोज ट्रुथ टेबल में क्या है, 0 0। दैट मीन्स जब दोनों स्विच ऑफ हैं तो आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा। दोनों में से कोई एक स्विच अगर हम ऑन करते हैं, लेट सपोज ये स्विच हमने ऑन किया, तो भी कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम इस स्विच को ऑपरेट करते हैं तो भी हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम दोनों स्विच को ऑपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पाथ हमारा कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से ये इंडिकेशन जो है वो ग्लो करने लगेगा और हमें एज एन आउटपुट अभी मिलेगा। तो इस तरीके से हम कोई सीरीज कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। अभी हम इसी को ही प्रैक्टिकली चेक करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो स्विचेस होने चाहिए। दो हमने पुश बटन्स का इस्तेमाल किया हुआ है और एक लोड के लिए हमने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगर हम करते हैं तो वो इस तरीके से हमें नज़र आएगी। इसमें हमारे पास दो स्विचेस हैं और एक लोड कनेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू चेक करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनपुट जो है, मेन लाइन हमारा एनो कांटेक्ट पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे।
ये जो हमने स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुश बटन है 2 एलिमेंट्स वाला, जिसके अंदर NO अवेलेबल है और NC भी अवेलेबल है, या फिर आप सिंगल एलिमेंट वाला भी कोई पुश बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वायर NO पे कनेक्ट करेंगे, देन इस NO का आउटपुट जो होगा वो दूसरे इनपुट में जाएगा, देन जो फर्स्ट स्विच का आउटपुट है वो दूसरे स्विच के NO पॉइंट पे जाएगा एज एन इनपुट, देन इस NO से हम एक और आउटपुट निकालेंगे जो कि हमारा लोड पे कनेक्ट होगा। और फिर मेन हम इंडिकेटर या कोई भी लोड जो होगा उसको हम ऑपरेट करेंगे। और फाइनल हम न्यूट्रल के लिए एक और वायर हम ले लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमारे पास 2 स्विचेस हैं और एक इंडिकेटर है। अब दोनों स्विच हमारे पास ऑफ हैं, तो भी हमें आउटपुट ऑफ मिल रहा है। दोनों में से अगर एक भी स्विच अगर हम ऑपरेट करते हैं कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम दोनों स्विच ऑपरेट करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें आउटपुट यहाँ मिलता है। अगर हम इसी चीज़ को ट्रुथ टेबल के हिसाब से चेक करते हैं, 0 0 पे 0 है। अगर हम यहाँ देखें दोनों स्विच हमारे ऑफ हैं तो भी आउटपुट ऑफ है। दोनों में से कोई भी अगर एक स्विच ऑपरेट हो जाता है तो भी आउटपुट हमारा ऑफ रहेगा। अगर हम यहाँ चेक करें फर्स्ट स्विच और सेकंड स्विच तो भी ऑफ है। अब जैसे ही दोनों स्विच को हम ऑपरेट करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करते हैं फर्स्ट स्विच एंड सेकंड स्विच, तो हमें आउटपुट ऑन मिलता है। तो इस तरीके से हम एंड गेट का ट्रुथ टेबल के साथ हम सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम एंड का या सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल्स के अंदर। थैंक यू।